रोड ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आपकी प्लेलिस्ट क्या होती है? मेरे प्लेलिस्ट हमेशा पंजाबी गानियों की होती है। भी 18+ हुए जो भी ड्राइविंग करने जा रहे हैं उन्हें आप एक मैसेज। हमेशा ध्यान रखिए कि थ्रिल से ज्यादा चिल हमेशा बहुत जरूरी होता है। सड़क सुरक्षा अभियान का मंच और देखिए विक्की कौशल साक्षात हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका इस मंच से। पहले तो आप जुड़े और सड़क सुरक्षा अभियान सर मुझे लगता है कि इस पर बात करने की और ज्यादा जरूरत है इस देश में, इंडिया में खासकर। क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए? पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने मुझे इस कैंपेन का एक छोटा सा हिस्सा बनाया। आई थिंक बहुत जरूरी कैंपेन है ये, बिकॉज जब बात सड़क सुरक्षा की आती है हम उसे बहुत आम चीज मानते हैं कि अरे यार ये रोजमर्रा की बात है, इसमें क्या ज्यादा ध्यान रखने की बात है। जब तक फाइन पड़ता नहीं सीट बेल्ट पहनना नहीं है, जब तक फाइन पड़ता नहीं हेलमेट नहीं पहनना। पर अगर यही हम प्लेन में बैठ जाएं तो 100 तरीके की सुरक्षा हम यूज करते हैं कि यार इतना वजन होना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, पायलट की स्लीपिंग आवर्स इतनी होनी चाहिए, टाइम पर चलना चाहिए, सब कुछ। तो आई थिंक बट जब अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो मुझे भी अभी हाल ही में पता लगा कि दिन की देश भर में 500 से ज्यादा मौतें हो रही है, जो कि एक प्लेन में बैठने वाले सवारियों से कहीं ज्यादा होती है। जब कोई एपिडेमिक हो जाता है तो हम एक दूसरे को हाथ कैसे धोना है वो भी सिखाने लग जाते हैं। तो यही जब हम आंकड़े जब जाने तो रोड सेफ्टी इतनी जरूरी बात हो जाती है हमारे लिए। एंड आई थिंक बहुत अच्छी कैंपेन है जो कुछ साल पहले तक परवाह तक थी कि हमें केयर करनी है, वो आज कर्तव्य बननी जरूरी है कि हम ये ना निर्भर रहें कि हमें जब तक कोई नियम ना बने, स्कीम ना बने, जब तक अच्छा जी सरकार हमारे लिए चलने की सड़क अलग ना बना दे, हम उसके वेट क्यों करें। ये हम अपनी पर्सनल ड्यूटी बना लें ताकि हमारी लाइफ की भी सुरक्षा बनी रहे, हमारे जान पहचान के लोगों की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा। कई बार क्या होता है सड़कों पे जरूरी नहीं कि आपके साथ ट्रेजेडी आपकी गलती की वजह से, वो दूसरों की गलती की वजह से होती है। तो सब अपना अपना कर्तव्य निभाए तो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ओके विकी, यूर अ पेरेंट नाउ। कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो कई दफा कुछ सिग्नल्स को तोड़ देते हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देते हैं, बच्चे भी उन्हें देखते हैं। तो पेरेंट्स जल्दबाजी में कई बार होते हैं, कई बार स्लोगन लिखे होते हैं कि भाई जल्दी आपको हॉर्न आप क्यों बजा रहे हो। तो पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे भी गलत सीख रहे हैं उनसे शायद? नहीं, आई थिंक हम सबके लिए ही सबसे पहले टीचर हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, जो घर पे हम उन्हें देख के ही हमें पहला समझ में आता है कि अच्छा यार ये अगर वो कर रहे हैं तो ये सही होगा। तो अगर वो रूल तोड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यार सही होगा, इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट वो पहल हो जाती है, वो अवेयरनेस हो जाती है फॉर एवरी पेरेंट कि जो हम कर रहे हैं, स्पेशली अगर बच्चा गाड़ी में है, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, स्पीड लिमिट फॉलो करनी जरूरी है, लेन डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है, नो यू टर्न लिखा है तो यू टर्न ना लो, रेड सिग्नल है तो प्लीज पार ना करो, चाहे वो पुलिस वाले खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। वो बात नहीं है, क्योंकि आप ही को देख के वो पहले समझेगा प्रैक्टिकल तौर पे। बाकी थियरी समझाने के लिए आप स्कूल में समझा देंगे, आप कैंपेन चला लेंगे, वो सारी थियरी रहेगी एक लिमिट तक, पर अपने घर पे क्या हो रहा है। और हमेशा हर बच्चा घर पे जो चीजें होती हैं उसी से काफी कुछ सीखता है। ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं, आपका बेस्ट रोड ट्रिप की अगर मैं बात करूं, और वर्स्ट रोड ट्रिप आपकी कौन सी रही? बेस्ट रोड ट्रिप जो मुझे याद आ रही है, क्योंकि काफी साल से, क्योंकि देखो मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो मुंबई में ज्यादातर काम के सिलसिले में जब जाना पड़ता है तो आप खुद ड्राइव नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप कई बार सीन की तैयारी कर रहे हो पीछे बैठकर, कुछ आप आगे का काम क्या है उसकी तैयारी कर रहे हो। पर जो मैंने सबसे पिछला एक रोड ट्रिप किया था वो मुंबई से लेके गोवा तक का किया था, जो 10-12 घंटे का रोड ट्रिप था, जो मैंने गाड़ी चलाई थी। तो बहुत जो मुझे मजा आया था, मैं गाड़ी चलाना मुझे बहुत पसंद है अभी भी जब भी मुझे मौके कम हो गए, पर जब भी चलाने का वक्त मिलता है तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो वो एक रोड ट्रिप था जो मुझे बहुत मजा आया था। एंड देखिए, नहीं मजा आने वाला रोड ट्रिप तो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि एक्चुअली इट्स अबाउट द कंपनी, इट्स अबाउट की रोड की क्या हालत है। और कई बार आप इंटीरियर्स में जाके काफी शूटिंग होती है, जहाँ पे आपकी होटल में जहाँ पे आप रुके होते हो वहां से जो लोकेशन होती है वो काफी दूर होती है, 1 घंटे ड्राइव होती है। और कई बार आप इंटीरियर से जा रहे होते हैं तो कई बार वहां सड़कें थोड़ी सी उस हालत की नहीं होती हैं, तो तभी लगता है कई बार। बट ऐसा कोई मेरा पर्सनल रोड ट्रिप तो नहीं रहा है। ठीक है, एक लास्ट सवाल देखिए फैंस की तरफ से आया है कि रोड ट्रिप्स पे जा रहे हो तो आपकी प्लेलिस्ट क्या होती है? आई थिंक रोड ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो देखिए, मैं चाहे वो रोड ट्रिप हो, चाहे मैं घर पे बैठा हूँ, चाहे मैं
कहीं भी हूँ, मेरे प्लेलिस्ट हमेशा पंजाबी गानियों की होती है ज्यादातर, बट जितनी लंबी रोड ट्रिप होती है उतनी बड़ी प्लेलिस्ट होती है। कई बार सूदिंग ट्रैक्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने हिंदी गाने भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज एक काम एनर्जी होती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो। तो क्योंकि अब जब वो रोड ट्रिप कर रहे होते हो, वो ड्राइविंग भी एक काम नहीं होता कि वो इंजॉयमेंट होती है कि हाँ यार आराम से रोड ट्रिप मारते हुए जाएं। सो कई बार मुझे पुराने हिंदी गाने भी बड़े पसंद आते हैं। ओके, लास्ट में मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जो अभी 18+ हुए हैं, जो अभी ड्राइविंग करने जा रहे हैं, उन्हें आप एक मैसेज कि देखिए, मैं बस यही मैसेज दूंगा कि इस उम्र में वो जो थ्रिल होता है स्पीड का, वो जायज थ्रिल होता है। हम सब उसी से गुजरे हैं कि नई नई गाड़ी मिली है घर से और अभी लाइसेंस मिला है, तो जरा थ्रिल एंजॉय किया जाए, गाड़ी के एक्सेलरेटर को जरा टेस्ट किया जाए, पर हमेशा ध्यान रखिए कि थ्रिल से ज्यादा चिल हमेशा बहुत जरूरी होता है। तो आप चिल पे ज्यादा फोकस कीजिए, अच्छे से संयम से गाड़ी चलाइए और दूसरों की भी परवाह कीजिए। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो इस मैसेज दिया कि भाई थ्रिल नहीं करना है, आपको चिल करना है, बेस्ट मैसेज नोट दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।